अमेरिका गए और वहाँ के एक बहुत बड़े पूंजीपति है, एलन मस्क नाम बोल रहा हूँ उसका। कि लोकसभा के चुनाव से पहले अमेरिका से ही धन आया इस देश में। बीजेपी का काडर नहीं है, बीजेपी का तो काडर है धन, और सीपीएम का काडर है जनता और मन। तो मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा है, तो मंत्री भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके इंटरनेशनल रिपोर्ट। देखिए, सीपीएम वैसे तो इंडिया गठबंधन का हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, और लोकसभा के चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर लोकसभा में भी हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, विधानसभा में भी हमने मिलकर के चुनाव लड़ा। तो ये मेयर के चुनाव में भी हमने यही कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की है जिला कमेटी से, जिसमें इनके सब संगठन के लोगों से, कि वे इसमें भी मिल करके लड़े, ताकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए किस तरीके से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए और वहाँ के एक बहुत बड़े पूंजीपति है, एलन मस्क नाम बोल रहा हूँ उसका। एलन मस्क का पहले तो खूब जो भी कर सकते थे किया, और अगले ही दिन जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति का जो बयान आया है कि एलन मस्क ने मुझे कहा कि भाई जो कंप्यूटराइज्ड वोटिंग है, मशीनों से वोटिंग है, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बैलेट से वोटिंग कराई जाए। क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले अमेरिका से ही धन आया इस देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज 2 दिन से अखबारों में आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की ताकतें अगर हम मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो ये ताकतें ऊपर उठ जाएंगी, देश को नुकसान हो जाएगा। और ऐसी भी पोजीशन आ सकती है कि देश जिस तरह की हालत इन्होंने पैदा की है, कभी पश्चिम की बात करते हैं, कभी दक्षिण की करते हैं, कभी उत्तर की करते हैं, कभी हिंदू की करते हैं, कभी मुसलमान की करते हैं, कभी सिख की करते हैं, यानी कि इसी तरीके से जात के ऊपर खुल के जात जात में जात। तो इन सारी ताकतों को हराने के लिए हमने रिक्वेस्ट की। तो हमारे जो जिला के कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सब साथियों ने, सब संगठनों ने टीटू सिंगला को आशीर्वाद देने का आज निर्णय लिया है। और अभी से ही, क्योंकि अगर देश में सबसे बड़ा संगठन मजबूत काडर किसी पार्टी का है, बीजेपी का काडर नहीं है, बीजेपी का तो काडर है धन, और सीपीएम का काडर है जनता और मन। तो ये बहुत मैनुअल पावर इनकी बड़ी अच्छी है, और आज से काम करेंगे। और जिस तरीके से कल से आप हालत देख रहे हैं शहर में, किस तरीके से अहंकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर वासियों को भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक बात कही थी कि झूठ बोल करके 19 में वोट लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, झूठ बोल करके लोकसभा 24 में, झूठ बोल करके लोकसभा 24 के विधानसभा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर है। इनका पार्टी प्रेसिडेंट भी आ चुका है, मुख्यमंत्री शायद ये मैसेज चला गया कि यहाँ हार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा है, तो मंत्री भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे 3 इशू है, 4 इशू इसमें, कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के वोट लिए थे, वो ये नहीं बना पाए, झूठे हैं, झूठ बोल करके वोट लिए। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यानी कि कोई भी सरकारी दायरा नहीं जिसमें बिना पैसे काम होता हो। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि बिना खर्ची बिना पर्ची, और मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पटल के ऊपर ये रखो कि हरियाणा सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। नौकरी तो बंद कर दी, HKRN में तो रिजर्वेशन खत्म है, कोटा खत्म है, माल दो नौकरी लो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरीके से प्रदेश को देश को धकेला जा रहा है, ये बहुत से इशूज हम यो लेकर के जाएंगे। एक कानून व्यवस्था, हमारी बहन जी कह रही थी शकुंतला जी कि महिलाओं का जीना, बहन जी महिलाओं का नहीं, यहाँ तो किसी का भी जीना नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे भी आता है ना, तो शाम को जब तक घर नहीं पहुंचता, बच्चों को चिंता रहती है कि वे मेरा परिवार का जो मुखिया है सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर गोली चल रही है, तो पेशेवर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण कौन दे रहा है? यही लोग दे रहे हैं। तो इस तरह के इशूज है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हवाई अड्डा, तो इन चीजों को लेकर के हम सब एक निर्णय लिया है, मिलकर के लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कल से, जब उनको ये पता लगा कि भाई सारे विपक्ष इकट्ठा हो गया, तो कल से आप लोग खुद देख रहे होंगे
कि इनकी कल रात को मीटिंगें देखी होंगी, क्या बुरी हालत हुई है, लोगों का इनसे विश्वास उठ गया है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।